वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत संक्रियाओं के बारे में, जो कि हर बार नवोदय के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका पहला प्रश्न है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कितने अंडे हैं। 500 अंडे हैं। यानी पहला प्रश्न है जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, 500 अंडे हैं। टोटल अंडे कितने हैं? 500 अंडे हैं। और इसमें से कह रहा है कि टोटल तो 500 अंडे हैं, जो कि 3/25 अंडे टूट गए हैं। 3/25 अंडे टूट गए हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से शेष अंडा निकाल लेते हैं। तो 500 में से 500 का 3/25 यदि हम लोग निकालते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाता है 500 का निकालते हैं तो 500 यहाँ से माइनस कट करते हैं तो ये आएगा आपका 20 बार, यानी 20 बार। अब 20 यानी होता है आपका 60, यानी कि 500 में से 60 अंडे टूट गए हैं। तो हमारे पास 440 अंडे बचे, शेष अंडे बचे हैं। तो अब आगे आपसे कह रहा है शेष अंडे हैं, शेष अंडे। अब आगे कह रहा है कि 4/5 भाग बेच दिया गया है, यानी इसी का 4/5 भाग बेच दिया गया है। तो 440 का 4/5 भाग बेच दिया गया है, यानी कि इनका निकालते हैं तो 5/40 होता है। 5/40, फिर 5/40 गुणते आपका 4 है, तो ये निकल के आएगा 4/32 के 2 हाथ में का 3, 4/32, 32 3 35, यानी 352 अंडे यहाँ से आता है। ये 352 अंडे बेच दिया गया है। 352 अंडे बेच दिए गए हैं। तो शेष बचे अंडों की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि शेष बचा हुआ अंडा, शेष बचा हुआ अंडा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका टोटल अंडे कितने थे? 500 थे, जिनमें से कि 60 अंडे टूट गए हैं, 352 बेच दिया गया है। तो 352 में 60 को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 352, अब प्लस का यहाँ से हो जाएगा आपका 60। यानी टोटल यहाँ से 500 में से हम लोग क्या करेंगे, 500 में से यहाँ से जोड़ लेते हैं तो 2 0 0, यहाँ से हो गया 2। तो यहाँ से 6 और 5 11 के एक हाथ में लगा 1, और यहाँ से 3 1 4 हो गया। 412 अंडे टोटल्स क्या किए गए हैं, जिनमें कि टूट गया है 60 अंडे और 352 अंडे बेच दिया गया है। तो हमारे पास बचा 88 अंडे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 2 सही। दूसरा आपका प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर चला। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति एक दिन में 47, मान लेते हैं कि हमारे पास ये है टोटल दूरी ए से बी तक, और यहाँ तक दूरी कितनी है? 47 से 1/2। यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी है 47.1/2 किलोमीटर है। अब उसमें कह रहा है कि 29.1/3 चला है स्कूटर से, यानी स्कूटर से आपका चला है, स्कूटर द्वारा आपका 29.1/3 किलोमीटर चला गया है। अब बाईसाइकिल से चला है, बाईसाइकिल द्वारा चला है 8.5/6 किलोमीटर, और शेष पैदल चला है। तो यहाँ से पैदल हो जाएगा, तो पैदल कह रहा है कि कितना चला है, तो पैदल पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 47 से 1/2 किलोमीटर टोटल दूरी से जो स्कूटर द्वारा चला गया 29 से 1/3, और 8 से 5/6 साइकिल द्वारा, उन दोनों को जोड़कर घटा लेते हैं तो पैदल दूरी आपकी निकल जाएगी। तो पैदल बराबर हो जाएगा, टोटल दूरी है 47 सही आपका 1/2 माइनस आपका हो जाएगा, यहाँ से दोनों दूरी को जोड़ लेते हैं तो 29 सही 1/3 किलोमीटर, प्लस का ये हो जाएगा 8 सही 5/6 हो जाएगा। इनको हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन करने पे आएगा 47 7 9 14 के 4, 47 94 95, 95 बटे के आपका 2 आ गया, और यहाँ से माइनस
यहाँ से आ जाएगा 9 तिली 27 के 7 हाथ में लगा 1, 3 दूना के 6 7। यहाँ से हो जाएगा आपका 9 तिली 27 के 7 हाथ में लगा 2, 3 दूना के 6 2 8, तो 87 1 88, 88 बटे के आपका आ गया 3। अब उसके बाद प्लस में 8 छंग 48, अब 5 हो जाएगा आपका 8 छंग 48, 48 अब 5 आपका 53 हो जाएगा, 53 बटे के 6 होगा। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हमारा 95 बटे के आपका 2 माइनस का हो जाएगा 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, और यहाँ से 6 को 3 कटेगा 2 बना 88 दूना 176 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ से हो जाएगा 53 एकम 53 हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं तो 95 बटे के हो जाएगा 2 माइनस के यहाँ से 3 6 9 हो जाएगा, 36 9 17 5 हो जाएगा आपका 22, तो 229 बटे 6 हो गया। अभी यहाँ से हम लोग 6 या 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 काटेगा 3 बार में, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 के 5 हाथ में लगा 1, 3 9 27 और 27 से 28 हो जाएगा। 285 माइनस आपका 229 बटे के 6 हुआ, यानी यहाँ से आपका आ गया कितना, ये आ गया 5, यानी 15 से 9 तो 6 बचा, और यहाँ से आपका मिला 27 से 22 ख़त्म तो 5 56, और नीचे आपका 6 मिला। अभी भी कट कर सकते हैं 2 से, 28 दूना के 56 हो गया, 28 दूना के 56, 3 दूना के 6 3, तो यहाँ से हो गया 3 9 27, यानी 9 बार गया 1 मिला, 9 सही 1/3 किलोमीटर आपका आएगा टोटल दूरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 है। एक टंकी है, यदि मान लो कि ये टंकी आपकी है और इस टंकी को जब हम लोग पूरा भरते तो इसमें 36 लीटर आता है, 36 किलो लीटर पानी आता है, जबकि यह आधा भरी हुई, कितना भरी हुई है, आधा। तो अब पूरा भरी है तो 36, आधा भरेगी तो 18 होगा, 18 किलो लीटर होगा। अब इसमें करा कि 1/3 यदि पानी को निकाल लिया जाता है तो कितना पानी किलो लीटर में डालने पर पूरा भर जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस 18 किलो लीटर का 1/3 को हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा, 3 से कट करेंगे, 3 एक कम 3 छतली 18 6 हो जाएगा, यानी यहाँ से मेरा कितना हो गया, 6 कम 6 6 किलो लीटर हो गया। यानी पहले मेरा पानी आधा भरा था 18 किलो लीटर में, तो 6 किलो लीटर और हो गया, यानी 6 किलो लीटर और यहाँ पे ले लेंगे लीटर, तो आपका हो जाएगा टोटल पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका 18 किलो लीटर प्लस का 6 किलो लीटर, ये टोटल मिलकर आपका होगा 18 6 24, 24 किलो लीटर आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। एक ड्रम है, यहाँ से एक ड्रम है इस प्रकार का, ये क्या है, दूध से भरा हुआ है। कह रहा है कि एक ड्रम का 1/5, मान लेते हैं कि ये ड्रम x लीटर का है और x लीटर, तो x का 1/5। अब इसको कम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका x से कम x/5 आ जाएगा, यानी यहाँ से x में से x/5 को कम करते हैं तो आपका टोटल भरा है कितना। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर की आवश्यकता पड़ती है, ये 28 लीटर हो गया, तो 5 एक कम 5 हो गया, तो 5x हो गया माइनस का x हो गया, नीचे हो गया आपका 5 बराबर आपका 28 लीटर हो गया। यहाँ से 5x से x ख़त्म तो 4x मिलेगा, 4x/5 मिला बराबर आपको 28 लीटर हो गया। 4 एक कम 4 4 7 28 हो गया। यहाँ से x/5 बराबर आपको 7 लीटर मिला, तो x यहाँ से x बराबर मिल गया 5 7 35 लीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा 35 लीटर्स आंसर। अगला प्रश्न है, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या होगी। ड्रम की धारिता कह रहा है
तो मान लेते हैं, माना ड्रम की धारिता x लीटर है, x लीटर है। अब इसमें से कह रहा है कि 1/3 भर गया है, भरा हुआ है। 1/3 भाग क्या है? भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो अब x का 1/3 हो जाएगा, x कम x/3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शेष निकालेंगे। तो x में से x/3 को कम कर लेंगे। तो अब यहाँ से आगे कह रहा है कि 60 लीटर और पानी की आवश्यकता होगी। 60 लीटर, नीचे 1, 3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस x कम x हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 बराबर आपका 60 लीटर आया। तो 3 से x खत्म, 2x/3 आया बराबर 60 लीटर आया। यानी यहाँ से 2 एक कम 2, 30 दूना के 60, या 30 या 90, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 90 लीटर। 90 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 2 आंसर। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 5/7वें भाग, 7वें भाग, तो मान लेते हैं कि माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब इसका कह रहा है कि 5/7वें भाग, तो x गुणे 5/7वें भाग। अब इसमें से इसी संख्या का 7/11वें भाग कर रहा है, इसका अंतर 6 है। तो 5 एकम 5x, 5x/7 माइनस 7 एकम 7x/11 हो गया बराबर आपका 6 मिला। और यहाँ से आपका मिला 5x। अब 5 यहाँ से गुणा करते हैं तो 11 हो जाएगा, माइनस का 7 7 49, 7 गुणे 7x, नीचे हो गया आपका 7, 11 7 77 हो गया बराबर में आपका 6 मिला। 11 पंजे 55 हो गया, 55x हुआ, और माइनस का 7 7 49x, नीचे हो गया 77 बराबर में आपका मिला 6। और आगे आपका होगा 55x से 49x खत्म, तो 6x/77 मिला, और बराबर आपका 6 मिला। तो 6 से 6 6 कम 6 6 कम 6, यहाँ से हो जाएगा आपका 77 एकम 77, यानी x बराबर आपको मिलेगा 77 एकम 77, यानी 77 आंसर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा, 77 आंसर।